हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाबा। दोस्तों, मैं आज एक हमारे देश के सामने, क्या पूरे वर्ल्ड के सामने, जो बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि कच्चे तेल की। तो कच्चे तेल की समस्या हमारे देश में आ रही है। तो मैं सिर्फ आज एक मेरे मन में विचार आया कि आखिरकार मैं ट्रेन इस समस्या का समाधान नहीं हो सकती। यदि हमारे देश में ट्रेन को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, मालगाड़ी, उसके बाद में पैसेंजर ट्रेन जितनी भी हैं, अगर उनको बढ़ावा दिया जाए, तो क्या हम इस विदेशों से जो इतना तेल खरीद रहे हैं, हमारा पैसा विदेशों में जा रहा है, नहीं कर सकते? क्या अंग्रेज़ बेवकूफ़ थे जो उन्होंने इंडिया के अंदर ट्रेन चलाई थी? एक सबसे बड़ी चीज़ है। तो यही मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारत में अधिक लोग हैं, अधिक सबसे ज़्यादा सामान हमारे देश में क्या हो रहा है? दिन रात एक ही चीज़ पे काम किया जा रहा है, रोड रोड रोड। क्या हो रहा है रोड बनाने से भाई? एक तो जो ज़मीन पे हम पैदा करते हैं वो ख़राब हो गई। सोचो एक बार, जिस मिट्टी से हम सोना उगाते हैं, मतलब फसल उगाते हैं, उतनी जगह ख़राब हो गई, पैदावार कम हो गई। तो जब हमारे देश में ये रोडों का जाल बिछाया जा रहा है, ट्रेनों को क्यों नहीं? इसका मतलब जब हमारे देश आज़ाद होने से पहले अंग्रेज़ों ने हमारे देश में ट्रेन बिछाई थी। क्यों? अगर स्पीड देनी है, सस्ता माल ढुलाई करना है, देश में महंगाई को कम करना है, विदेशों की आत्मनिर्भरता कम करनी है, तो सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही रास्ता है, वो है ट्रेन। देखो, ट्रेन का टिकट आराम से एक आदमी यात्रा कर सकता है। आज तक मैंने देखा है कभी भी गवर्नमेंट ने ट्रेन को बढ़ावा नहीं दिया। मैं 10 साल से ये सोच रहा था, आखिरकार में क्यों? पहले जिस स्टेट का रेलवे मिनिस्टर होता था ना, उसकी बहुत पावर होती थी। वो अपने स्टेट में सबसे ज़्यादा ट्रेन चलाता था। लेकिन आज अंग्रेज़ों के ज़माने की जो ट्रेन चल रही थी ना, वो बंद कर दी। मैंने ऐसी बहुत सारी जगह देखी है जो उस ज़माने में हिंदुस्तान आज़ाद होने से पहले अंग्रेज़ों ने ट्रेन चला रखी थी। आज हमें 75 साल से ज़्यादा हो गए। उस ट्रेन को सब कुछ तैयार कर दिया, बेस बना रखा था, पटरी बिछा रखी थी। इतने 75 सालों के अंदर हम उन रास्तों को मॉडिफाई नहीं कर सके। आज मेरी यही समझ में नहीं आ रही, आखिर क्यों? जो चीज़ सस्ती है, वो देश के लिए फ़ायदेमंद है, उस काम को हम करते नहीं। और जिससे हमारे देश का पैसा विदेशों में जा रहा है, उस काम को हम ज़रूर करते हैं। क्या ज़रूरत थी भैया? डीजल पेट्रोल के बिना काम नहीं चल सकता। यात्रियों को माल ढुलाई के लिए आप ट्रेन, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन क्यों नहीं चला सकते? इतने सारे आपने रोड बनाए, क्या जगह जगह रेल की पटरियां बिछा सकते थे? एक भी नया ट्रैक बनाया हो मैंने तो कहीं नज़दीक देखा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा जो पहले की पटरियां, उनको दोहरीकरण कर दिया होगा बस। और बहुत स्लो, क्योंकि हम चाहते नहीं हमारा देश आगे बढ़े। हम सिर्फ कमीशन बेस पे काम करते हैं कि रेलवे बढ़ जाएगी, उससे हमारी जेब में कहाँ पैसा आएगा? 2 नंबर की कमाई चाहिए ना। दिन रात ज़मीन को बर्बाद किया जा रहा है, रोड बढ़ा दो, रोड बढ़ा दो। अरे जितने रोड बढ़ाए उसके साथ एक ट्रेन की पटरी भी निकाल दो, माल ढुलाई की टेंशन ही नहीं है। इंटर स्टेट माल ट्रेनों से ढोलो और लोकल में ट्रकों से ढोलो। आप देश की इकोनॉमी को पेट्रोल में जला रहे हो, धुआं में उड़ा रहे हो, फिर बोलते हमारा देश आगे बढ़ेगा। ऐसे बढ़ता है था देश? देश आगे बढ़ने के लिए अच्छी सोच चाहिए। आज मैं ये देख रहा हूँ, आखिरकार में जब ट्रेन एक ऐसा साधन है जिससे देश की अर्थव्यवस्था, देश का सिस्टम बहुत आगे बढ़ सकता है, तो आखिर क्यों नहीं करते? भाई, भारत की तेल पर निर्भरता हम विदेशों के अधीन है। आज हमें आँख खुली है।
तो मुझे पता है कि अगर ये आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करोगे, हर लोगों के पास पहुंचाओगे, तो क्या पता सरकार की आंखें खुल जाएं कि हाँ, ट्रेन की पटरियां ज़्यादा बढ़ाओ, जहाँ जहाँ आपने ट्रैक बढ़ाएं, रेलवे ट्रैक बढ़ाओ, रेलवे की ट्रेन बढ़ाओ। लोग क्यों ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे? लोग क्यों ज़्यादा फोर व्हीलर का इस्तेमाल करके क्यों बसों में घूमेंगे? साधन दे ही नहीं रहे। इंटर स्टेट में मेट्रो को जोड़ो, ट्रेनों को जोड़ो, स्पीड बढ़ाओ। देखो, अपने आप देश की तेलों पर निर्भरता कम हो जाएगी। लोग मजबूरी में फोर व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेन से सुरक्षित सफ़र किसी का भी नहीं है, ना इतना एक्सीडेंट का डर। माल ढुलाई के लिए सबसे बेस्ट है ट्रेन। हर एक सामान सस्ता पड़ेगा। लेकिन पता नहीं, ये कमीशन का ऐसा चक्कर है, समझ में नहीं आ रहा। देश को आगे बढ़ाने की सोच किसी की है ही नहीं है। सच तो यही है। अगर हमारे देश में आज भी हमारे देश में इतने सस्ते सामान मिल रहा है, उसका कारण एक ही है, मालगाड़ी की ताकत। कितने टन माल लेके चलती है, सोचो। यही दिक्कत है कि हम, ठीक है, तो यही सबसे बड़े, अगर देश का भविष्य आपको सुरक्षित रखना है, यात्रियों को सफलतापूर्वक सफ़र कराना है, देश को विदेशी ताकतों के बचाना है, तो भाई हमें ट्रेन को चलाना पड़ेगा। पर्यावरण बच जाएगा, कम प्रदूषण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी। तो बस यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देश को बचाना है तो इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करें, उसके बाद में आधुनिक रेलवे सिस्टम का उपयोग करें। देश का भविष्य मेरे हिसाब से तो यही है कि रेलवे कॉरिडोर बनाओ और देश को आगे बढ़ाओ। आप क्या सोचते हो मैं कह नहीं सकता, लेकिन यदि आप चाहते हो कि सच में ये वीडियो आपके काम के लिए है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या मेरा ये सुझाव है, विचार है कि जो हम दिन रात नए नए रोड बना रहे हैं, जिससे हमारे देश की जो पैदा करने वाली क्षमता कम हो रही है, इसके बजाय अगर हम ट्रेन की पटरियाँ निकालें, जहाँ दो दो पटरियाँ हो रही हैं और तीन तीन पटरियों का ट्रैक शुरू कर देते हैं, तो क्या हमारे देश का विकास नहीं होगा? रेलवे के पास बहुत ज़मीन है जो ऐसे वेस्टेज पड़ी है, तो मैं चाहता हूँ उसके साथ दो पटरियों के साथ तीन तीन पटरियाँ कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा माल ढुलाई के लिए ट्रेन चलाएं, यात्रियों पैसेंजरों के लिए ट्रेन चलाएं, और ये देश का तभी भला हो सकता है।